हेलो स्टूडेंट्स, 11th क्लास में जो रिडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर है उसमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के दो प्रोसेस है, दो मेथड है। फर्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड और सेकंड है इलेक्ट्रॉन मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी दो अलग अलग मीडियम में होता है, एक एसिडिक मीडियम और दूसरा बेसिक मीडियम। सेम ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मेथड से भी दो मीडियम में होता है, एसिडिक मीडियम और बेसिक मीडियम। लेकिन कोई पेपर 11th स्टैंडर्ड का ऐसा नहीं जाता जिसमें ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस करनी ना आती हो, लेकिन एक ही प्रोसेस से आएगी, या तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से या इलेक्ट्रॉन मेथड से। आज मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने सिखाऊंगा, जो किस मीडियम में है, एसिडिक मीडियम में। आपकी ये जो रिएक्शन है ये टोटल 5 स्टेप में कैरिड आउट होगी, और जो फर्स्ट स्टेप है उसमें हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। और ऑक्सीडेशन नंबर लिखने से पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाला जाता है। जैसे ये डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट आयन। इसमें हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, और जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसको हम x कंसीडर कर लेते हैं। तो जैसे आपने मान लिया कि लेट x बी द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम। तो ये देखिए यहाँ पे क्रोमियम के कितने एटम है, 2, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर आपने क्या कंसीडर कर लिया, x, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 7, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2। उस आयन के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो हम राइट साइड में लिख देते हैं ऐसे। तो ये क्या आ जाएगा, 2x, 7 की -2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, -14 इक्वल्स टू -2। तो 2x इक्वल्स टू -2 प्लस 14, तो 2x इक्वल्स टू 12, और x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि x इक्वल्स टू क्या आ गया, +6। तो इसमें जो हमारा डाइक्रोमेट आयन है, इससे आपको पता चल गया कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +6। सेम ऐसे ही हम SO3 का निकालेंगे, SO3 2 नेगेटिव। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आप क्या कंसीडर कर लोगे, x। अब सल्फर के कितने एटम है, 1 ही है, तो 1 की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x, प्लस ऑक्सीजन के कितने एटम है, 3, और ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, और जो उसके उस आयन के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है वो हम राइट साइड में लिखते हैं। तो x -6 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू -2 प्लस 6, तो x इक्वल्स टू क्या आ गया, +4। तो SO3 2 नेगेटिव में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया, +4। क्रोमियम पे जो आयन है इसमें जो चार्ज लिखा हुआ है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और SO4 के लिए और निकालेंगे, तो SO4 2 नेगेटिव। तो हम यह मान लेंगे कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, x, ऑक्सीजन के कितने एटम है, 4, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, -2, और जो टोटल चार्ज होता है वो आप राइट साइड में लिखोगे। तो x -8 इक्वल्स टू -2, तो x इक्वल्स टू -2 प्लस 8, तो x इक्वल्स टू +6। अब हमने इस केमिकल रिएक्शन में जितने भी आयंस थे सबके ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिए हैं, क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +6, SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +4, Cr+3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होगा, SO4 2 नेगेटिव में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +6। अभी हमने आपके सामने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था, तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना होता है, आपको जो भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाला आपने वो उसके ऊपर लिख देंगे। तो ऐसे लिखेंगे Cr2O7 -2। तो यहां क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना था, +6, ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, प्लस SO3 2 नेगेटिव में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, +4, और ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, इक्वल्स टू Cr+3 प्लस SO4 2 नेगेटिव में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होता है, निकाला था अभी हमने, +6,
ऑक्सीजन का -2 और इसके ऊपर होल चार्ज क्या है -2। तो सबसे पहले आपको इसमें अब ये पहचाना, स्टेप फर्स्ट में सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे लिख दोगे। तो आप एक चीज ऑब्जर्व कर पा रहे होगे कि ऑक्सीजन जो है, जितने भी ऑक्सीजन है सब में सब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है -2। इसका मतलब ऑक्सीजन ऑक्सीजन का ना तो रिडक्शन हो रहा है ना ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो सेकंड स्टेप, ये स्टेप फर्स्ट था। स्टेप फर्स्ट में आपको हमेशा हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, जो हमने लिख दिया है। अब हम आएंगे स्टेप सेकंड पे, और स्टेप सेकंड में क्या करेंगे, ये पहचानेंगे कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। अब हम ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि कोई चेंज ही नहीं हुआ है। ऑक्सीजन का ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, तो यहां हम लिखेंगे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +6, होल चार्ज क्या है -2 प्लस SO3 2 नेगेटिव, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है +4 गिव्स Cr+3 प्लस SO4 2 नेगेटिव, और यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +6। तो जब भी कभी आपको यह लगे कि प्लस चार्ज घट रहा है तो इसका मतलब उसका रिडक्शन हुआ है, तो क्रोमियम का क्या हो रहा है यहाँ पे रिडक्शन। देखिए यहाँ पे क्रोमियम के एक एटम के ऊपर ये जो ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हमने, ये पर एटम के लिए है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था +6, यहाँ पे यहाँ क्या है +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर इसका प्लस चार्ज घट रहा है, और घट रहा है, घटता कब है जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, तो यहाँ पे इसका क्या हुआ है रिडक्शन। आपको सबसे पहले यही पहचाना था कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका रिडक्शन हुआ है। तो क्रोमियम का क्या हुआ है रिडक्शन, सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +4 था, फिर क्या हो गया +6, इसका क्या हुआ है ऑक्सीडेशन। दो चीजें सबसे पहले आपको ये पहचाननी है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन। तो यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है और सल्फर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। फिर आप ये देखोगे कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर कितने से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ +6 था, यहाँ +3 है, तो यहाँ पे आप लिखोगे ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजेस 3 पर एटम, 3 पर एटम। एक एटम पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना डिक्रीज हो रहा है 3, और यहां पे कितना इंक्रीज हो रहा है 2, तो यहां आप लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस 2 पर एटम। ये आपका स्टेप नंबर सेकंड था। फिर एक बार देख लीजिए, स्टेप फर्स्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं आपको उनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखने हैं। स्टेप सेकंड में आपको ये रिकॉग्नाइज करना है कि किस स्पीशीज का रिडक्शन हुआ है किस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हुआ है, और उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितने से इंक्रीज हुआ है कितने से डिक्रीज हुआ है। थर्ड स्टेप जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट स्टेप है, पहले मैं राइट डाउन कर देता हूं फिर देखना आप। Cr2O7 2 नेगेटिव +6 प्लस SO3 2 नेगेटिव +4 gives Cr+3 प्लस SO4 2 नेगेटिव SO4 +6 2 नेगेटिव। अब साइंस में या केमिस्ट्री में एक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि कोई एटम कोई आयन जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो सामने वाले एटम्स या आयन उतने ही इलेक्ट्रॉन गेन करने वाले होने चाहिए। देखिए जैसे यहां पे क्रोमियम का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है यहां से 3, और क्रोमियम के एटम कितने हैं 2, तो 2 एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे 6। सबसे पहले आप ऐसे लिख लीजिए कि क्रोमियम का देखिए यहां से +6 था +3 है, इसका मतलब एक एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं 3, लेकिन एटम कितने आपके पास 2, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे 6। अब सल्फर पे आइए, सल्फर का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 2, और हमारी रिक्वायरमेंट कितने इलेक्ट्रॉन्स की है 6 की, तो कितने सल्फर के एटम लेने पड़ेंगे ताकि वो 6 इलेक्ट्रॉन लूज करे, तो हमें सल्फर के 3 एटम्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि सल्फर का एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो 3 कितने करेंगे 6। तो आप यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे स्टेप नंबर 3 में, और यहां 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर देख लीजिए क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि क्रोमियम का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है 3, क्रोमियम के एटम कितने हैं 2, तो 2 एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे 6।
जबकि सल्फर का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है? 2। तो हमें कितने एटम लेने पड़े ताकि वो 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज करे? तो 3 एटम लेने पड़ेंगे, इसलिए हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्टेप थर्ड में हमने आपको बताया कि भाई क्रोमियम का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था? 3। क्रोमियम के एटम कितने हैं? 2। तो हम एक तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 एटम कितने गेन करेंगे? 6। जबकि सल्फर का एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है? 2। तो हमने कितने एटम ले लिए? 3। तो ये आपका यानी कि क्रोमियम के 2 एटम 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और सल्फर के 3 एटम भी 6 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहे हैं। और साइंस में ये बेसिकली ये रिक्वायरमेंट है कि कोई स्पीशीज जितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी दूसरी स्पीशीज उतने इलेक्ट्रॉन गेन करने वाली चाहिए। तो ये जो थर्ड स्टेप है ना, अगर आपने इसको बैलेंस कर लिया तो ये रिएक्शन सबसे इजी है। स्टेप 4 में क्या करते हैं भाई? हम चार्ज बैलेंस करते हैं। अब क्या है स्टेप 4 देखना, Cr2O7 2 नेगेटिव। अब हम ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट था थर्ड स्टेप में, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, किसके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे थे, किसके इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब हो रहे थे, वो हमने क्लियर कर लिया है। अब प्लस 3SO3 2 नेगेटिव गिव्स 2Cr+3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। अब हम फोर्थ स्टेप में चार्ज बैलेंस करते हैं। अब देखना यहाँ लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज कितना है? डाइक्रोमेट के ऊपर है -2, इस SO3 2 नेगेटिव पे 2 नेगेटिव है लेकिन 3 इसके आगे इससे इनटू है, तो ये क्या हो जाएगा? -6। तो नेट चार्ज कितना हो गया लेफ्ट साइड में? -8। जबकि राइट साइड में कितना है? +6 यहां है, ये रहा, और -6 ये रहा। क्योंकि इसके ऊपर +3 है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? +6। सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? -6। इसका मतलब राइट साइड में आपके पास टोटल चार्ज है 0, जबकि लेफ्ट साइड में टोटल चार्ज क्या है? -8। और हमें लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ चार्ज सेम करना होता है। और अगर हम एसिडिक मीडियम में डिस्कस कर रहे हैं तो हमारे पास एक ही पावर है कि हम जिस तरफ डेफिशिएंसी हो चार्ज की या रिक्वायरमेंट हो उस तरफ हम हाइड्रोजन आयन ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे? उधर तो 0 है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे हाइड्रोजन आयन ऐड कर देंगे। तो देखना स्टेप 5 में Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 8H प्लस gives 2Cr+3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। अब आप देख लीजिए लेफ्ट साइड में और राइट साइड में टोटल चार्ज यानी कि लेफ्ट साइड का टोटल चार्ज और राइट साइड का टोटल चार्ज सेम है। डाइक्रोमेट में -2 है, ये -6 है, -8 हो गया, +8 0, इधर +6 -6 0। लेकिन ये ध्यान रखना अगर एसिडिक मीडियम में कोई रिएक्शन टेक प्लेस होती है तो सिर्फ और सिर्फ आपके पास हाइड्रोजन आयन ऐड करने की पावर है। अब लास्ट स्टेप में जो है वो हमें हाइड्रोजन बैलेंस करना है। जिस तरफ डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन होगी उसके अकॉर्डिंग हम वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे। तो स्टेप 6 में Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 8H प्लस gives 2Cr+3 प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। अब देखिए लेफ्ट साइड में 8 हाइड्रोजन है, राइट साइड में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर देंगे क्योंकि इससे 8 हाइड्रोजन कंप्लीट हो जाएंगे। अब आप रिएक्शन को क्रॉस चेक कर सकते हो, हर एक एलिमेंट बैलेंस है। यहाँ क्रोमियम के कितने एटम है? 2। यहाँ पे भी क्रोमियम के कितने एटम है? 2। सल्फर के यहाँ कितने हैं? 3। सल्फर के यहाँ कितने हैं? 3। ऑक्सीजन कितने हैं? 7 ये और 9 ये 16। 4 3 12 और 4 यहाँ पे है 16। हाइड्रोजन कितने हैं? 8 और हाइड्रोजन कितने हैं? 8। इस तरह से आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर सकते हो। एक स्टेप एक बार फिर मैं आपको ओरली बताना चाहूंगा। स्टेप फर्स्ट में आप क्या करोगे? हर एक एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे। स्टेप सेकंड में आप ये रिकॉग्नाइज करोगे किस स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किस स्पीशीज का रिडक्शन हो रहा है। थर्ड स्टेप में
आप बैलेंस करोगे, क्योंकि जितने स्पीशीज इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगी उतनी ही स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी, तो हम इनको बैलेंस करेंगे। फोर्थ स्टेप में चार्ज बैलेंस करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, जो डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन है उस तरफ उसके अकॉर्डिंग वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दोगे और आपकी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी।